VS कोड सभी का रन हो रहा है ना? यस सर। हाँ, तो इन्हें तो यस सर। चलिए। और इसके अंदर JDK आपने इंस्टॉल किया, उसका पाथ इंस्टॉल किया आप लोगों ने? एरर आ रहा है सर उसमें तो। कौन सा? क्योंकि देखिए अभी तक के प्रोग्राम सब रन हो जाएंगे, लेकिन कल अभी मैं क्या करूँगा, इसके बाद हम लोग सेल्फोर्स का डेटा लेके आएंगे ना हम लोग, ओके। तो कभी कभी इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है, तो थोड़ा कोडिंग बढ़ जाएगा आपका, ऐसा कोई टेंशन लेने लायक नहीं है। और LWC में मैं आप सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वापस से, कि मैं 10 बार बता रहा हूँ, हाई फाई लेवल पूछा नहीं जाता। हाँ, इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस के लेवल पूछ लेंगे वो, लेकिन आपको जब भी देंगे कंपोनेंट तो उसको टाइम देते हैं वो लोग। ऐसा कभी तुरंत कंपोनेंट बनाने के लिए नहीं बोलते, ओके, जैसे ट्रिगर बनाने के लिए बोलते। तो हम लोग क्या करेंगे, एक पेरेंट कंपोनेंट बनाया हम लोगों ने, यहाँ पे देखिए हमने एक पेरेंट कंपोनेंट बनाया हम लोगों ने। उसमें 3 फाइल्स लिए, HTML, जावास्क्रिप्ट और उसका XML मैंने सेट कर दिया यहाँ पे। उसके बाद मैंने चाइल्ड कंपोनेंट एक क्रिएट किया, जैसे मैंने यहाँ पे बना था, ये चाइल्ड कंपोनेंट क्रिएट कर किया है हम लोगों ने यहाँ पे, ओके। यहाँ पे देखिए चाइल्ड कंपोनेंट, उसका JS और उसका XML, ये रहेगा आपका XML बना लिया हमने। अभी हम लोग जाते हैं पेरेंट के HTML में, जाते हैं हम लोग यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग टैब, और यहाँ पे हम लोग देते हैं लाइटनिंग, ओके, कार्ड बना देते हैं हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे टाइटल दे देते हैं। और यहाँ पे अपन नाम दे देते हैं पेरेंट कंपोनेंट। चलिए, ये हो गया आपका एक पेरेंट कंपोनेंट हम लोगों ने यहाँ पे बना दिया है यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे अपन सिंपल लिखेंगे आई एम इन पेरेंट कंपोनेंट, ओके। यहाँ पे दे देंगे हम लोग यहाँ पे, ओके। फिलहाल ये यूज़ करेंगे हम लोग, इसको Ctrl+S कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। उसके बाद ये अपना चाइल्ड कंपोनेंट रहेगा यहाँ पे, चाइल्ड HTML रहेगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे, ध्यान दीजिए, ओके। सिंपल देखिए, पहले क्लियर कर लीजिए क्या रहेगा तो आपका वर्किंग, और किस तरह से हम लोग वर्किंग करेंगे यहाँ पे। हम लोग ये चाइल्ड कंपोनेंट है, इसके अंदर भी हम लोग इसको थोड़ा डिज़ाइन करते हैं यहाँ पे। कार्ड, ओके। यहाँ पे भी टाइटल दे देते हैं, टाइटल इक्वल्स टू यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट यहाँ पे दे देंगे हम लोग, क्योंकि कल से जो कोडिंग रहेगी ना टेक्निकली बहुत स्ट्रांग रहेगी, ओके। और बाद में मैं आपको कोडिंग्स का देते जाएंगे, तो मोस्टली कल और परसों के दिन हम लोग 2 कंपोनेंट का दे देखेंगे। उसके बाद मैं एक दिन आप लोगों का जस्ट डिप्लॉयमेंट रह गया तो डिप्लॉयमेंट कवर कर दूंगा, और इंटीग्रेशन का 2 लेक्चर ले लूँगा, ओके। तो ऑफिशियली अपन इसको एंड कर देंगे, बाद में आपको जैसे जैसे रहेगा वैसे वैसे मैं दे दूंगा आप लोगों को। ये हो गया आपका, यहाँ पे हम लोग दे देते हैं आई एम इन चाइल्ड कंपोनेंट। कंडीशंस कैसे आएंगे वो आप देखिए यहाँ पे। चलिए इसको Ctrl+S कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, ओके। तो ये पैरामीटर्स हो गए आपके। फिलहाल ये पैरामीटर जो है ना, अभी फ़िलहाल दोनों भी पैरामीटर अलग अलग है। पेरेंट कंपोनेंट मैंने अलग डिज़ाइन किया हुआ है, चाइल्ड कंपोनेंट मैंने अलग, टोटल अलग डिज़ाइन किया हुआ है, ओके। अभी मुझे क्या करना है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। अब मुझे क्या करना है, इस दोनों को क्लब करना है। समझ में आ रहा है क्या? हमको क्या करना है, अभी मुझे चाइल्ड पेरेंट कंपोनेंट अभी मुझे पेरेंट कंपोनेंट के अंदर क्लब करना है। तो ऐसे वक्त मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पेरेंट कंपोनेंट्स के अंदर जाता हूँ यहाँ पे, ओके। यहाँ पे चले जाएंगे हम लोग, और यहाँ पे मैं चाइल्ड कंपोनेंट ऐड करता हूँ। कहाँ पे? पेरेंट कंपोनेंट के अंदर, C', ओके। बाद में चाइल्ड कंपोनेंट देखिए दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे आप लोगों को चाइल्ड कंपोनेंट दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि ये चाइल्ड कंपोनेंट है ना आपको। ये चाइल्ड कंपोनेंट को मुझे कहाँ पे ऐड करना है, पेरेंट कंपोनेंट के अंदर ऐड करना है। तो यहाँ पे देखो C' कर देंगे हम लोग, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पे हम लोग दे देंगे चाइल्ड
हम लोग यहाँ पे डैश, यहाँ पे हम लोग कॉम दे देंगे। ओके, यहाँ पे इस तरह से अपन इसको रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। ओके, और इसको हम लोग इसको बंद कर देंगे। तो जैसे ही बंद कर देंगे यहाँ पे, ये आपका चाइल्ड पैरामीटर कंपोनेंट आपका आ गया है यहाँ पे। ओके, तो अभी हम लोगों ने क्या किया, पेरेंट, ये देखो हम लोग पेरेंट कंपोनेंट के अंदर है और ये मेरा चाइल्ड कंपोनेंट है। अब ये चाइल्ड कंपोनेंट का हम लोग क्या करेंगे, पेरेंट के अंदर अपन रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग यहाँ पे। देखिए, तो यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है मुझे चाइल्ड का रिकॉर्ड, पेरेंट के अंदर मुझे रिप्रेजेंट करना है। तो अभी हम लोग किस तरह से करते हैं वो देखिए यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देख रिकॉर्ड अपन ने बना लिया है। यहाँ पे मुझे हमने क्या किया, पेरेंट रिकॉर्ड को, सॉरी वेट अ मिनट, हमने क्या किया यहाँ पे, ये आपका पेरेंट कंपोनेंट है, ये मेरा चाइल्ड कंपोनेंट है। हमने पेरेंट कंपोनेंट को मुझे यहाँ पे ऐड करना है। तो मैंने क्या किया, ये पेरेंट कंपोनेंट चाइल्ड कंपोनेंट यहाँ पे ऐड किया। तो कैसे किया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सी डैश चाइल्ड डैश कॉम। अब यहाँ पे जो चाइल्ड का नेम होता है ना, ध्यान दीजिएगा, ये चाइल्ड का नेम क्या है, यहाँ पे चाइल्ड कॉम दिया हुआ है। ओके, तो कभी भी याद रखिएगा, इसको हम लोगों ने इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, हमने आपको इसके पहले पढ़ाया था, याद है क्या? कोई भी आप लोगों का हेलो, कोई भी क्लास लिखना है तो हम लोग कैसे लिखते थे, याद है क्या? पास्कल में लिखते थे। मतलब हर एक वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल रहना चाहिए, यस और नो। और जितने भी अपनी मेथड्स होती है, याद है क्या? मेथड्स, या हम लोग आपका जो कंपोनेंट है, ये LWC के अंदर जो कंपोनेंट यूज़ करते हैं वो कैमल फॉर्मेट, कैमल केस में यूज़ करते हैं। चाइल्ड, उसके बाद सी आपका कैपिटल रहेगा। क्लियर हो गया आपको? वैसे ही एक पेरेंट रिकॉर्ड को अपन, एक चाइल्ड रिकॉर्ड को अपन पेरेंट में ऐड करते हैं तो उसको हम लोग कौन से फॉर्मेट में लिखेंगे? कबाब केस बोलते हैं, बहुत जन इसको टेक्निकल वर्ड में स्नेक भी केस बोला जाता है इसको। ओके, तो दोनों में से तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये देखिए कैसे लिखा जाता है, ये चाइल्ड कॉम करके अपन ने दिया हुआ है नाम। ओके, ये भी बहुत बार पूछे जाते हैं। तो C_ यहाँ पे डैश चाइल्ड डैश कंपोनेंट। अब ये जो आपका जो पेरेंट चाइल्ड कंपोनेंट है उसका नाम चाइल्ड कॉम करके ऐसे अपन ने 2 वर्ड से बना हुआ है। ओके, इसलिए अपन ने क्या किया, चाइल्ड डैश कॉम लिखा हुआ। अभी अपन ने एक आधा चाइल्ड कंपोनेंट है उसका नाम मैंने लिखा है 1, 2 और 3। 1 स्मॉल में लिखा है, 2 का T कैपिटल में लिखा है, 3 का T कैपिटल लिखा है। तो हम लोगों को यहाँ पे कैसे लिखेंगे उसको, C-1-2-3। क्लियर हो गया क्या? आपको समझ में आ रहा है आपको? लेकिन मैंने चाइल्ड का जो नाम है वो चाइल्ड यहाँ पे लिखा है चाइल्ड कंपोनेंट, और ये दोनों भी मैंने स्मॉल में लिखे रहेंगे, चाइल्ड और ये कॉम स्मॉल में लिखा रहेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, C डैश सिर्फ चाइल्ड कॉम लिखेंगे, यहाँ पे डैश नहीं रहेगा ये वाला। ओके, लेकिन यहाँ पे हम लोग समझ में आ रहा है कि आपको क्या है। तो मैं 1, 2 और 3 और तीनों भी वर्ड मैं स्मॉल में लिखूंगा 1, 2, 3। तो यहाँ पे C-1, 2, 3 लिखना पड़ेगा। लेकिन जब भी मैं चाइल्ड नेम अपन लिखेंगे यहाँ पे कैमल फॉर्मेट में, तो पहला स्मॉल रहेगा और सेकंड कैपिटल रहेगा, थर्ड कैपिटल। मतलब एक वर्ड 4 वर्ड से अपन एक नाम 4 वर्ड से बनाएंगे चाइल्ड का, तो उसको लिखते वक्त C डैश चाइल्ड डैश और एक डैश डैश करके अपन इस तरह से इसको लिखेंगे। तो इस तरह से एक पेरेंट रिकॉर्ड हम लोग चाइल्ड रिकॉर्ड के अंदर ऐड करते हैं। इतना क्लियर हुआ क्या? मुझे पहले बताइए। यस, एनी डाउट? यस सर। सर जब कैपिटल में रहेगा तब डैश आएगा ना? तभी डैश आएगा। आप सपोज ये चाइल्ड स्मॉल रहता है ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिखे रहते हैं। क्लियर गया आपको? इज इट क्लियर? इसको इस तरह से लिखा रहता है, लेकिन यहाँ पे कैपिटल है यहाँ पे, तो इसलिए हम लोग इसको कैपिटल लिख रहे हैं। क्लियर हो गया आपको? अभी ये वर्ड अपना 3 वर्ड से बनाऊंगा और पहला वर्ड तो स्मॉल ही रहेगा, दूसरा वर्ड का कैपिटल, तो वहाँ पे डैश डैश और आगे डैश करके आपको लिखना पड़ेगा वो। ओके, इस तरह से लिखना पड़ेगा आपको। इतना क्लियर हो गया कि आपको? मुझे पहले बताइए। तो हम लोगों ने क्या किया, ये पेरेंट रिकॉर्ड के अंदर चाइल्ड रिकॉर्ड को ऐड कर दिया। अभी चाइल्ड का जो पैरामीटर है मुझे यहाँ पे लेके आना है। अभी देखिए हम लोग पेरेंट से चाइल्ड के अंदर डेटा लेके जाने वाले हैं। पेरेंट से हम लोग चाइल्ड के अंदर रिकॉर्ड लेके जाने वाले हैं। तो कभी भी याद रखिएगा, कोई भी कंपोनेंट से कोई भी कंपोनेंट में डेटा भेजना है तो डायरेक्ट HTML टू HTML ट्रांसफ़र नहीं होता। कभी भी LWC में याद रखिएगा, कोई भी चीज़ डायरेक्टली कंपोनेंट टू कंपोनेंट ट्रांसफ़र नहीं होती है। इसलिए उस कंपोनेंट को हैंडल करने के लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट करके एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं। तो
तो समझ में आ गया क्या? फ्रंट एंड का डेटा दूसरे फ्रंट एंड में डायरेक्ट कभी नहीं जाता है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, वो डेटा हमको चाइल्ड के जावास्क्रिप्ट में लेके जाना पड़ेगा। चाइल्ड के किस में लेके जाना पड़ेगा आपको? जावास्क्रिप्ट में लेके जाना पड़ेगा। तो चाइल्ड का जावास्क्रिप्ट कौन सा है बताइए? यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये देखिए इसका जावास्क्रिप्ट है। अब यहाँ पे डेटा आएगा आपका, वो डेटा अपन दे देते हैं यहाँ पे। एक डेटा ले लेते हैं हम लोग, कोई भी एक, यहाँ पे हम लोग एक डेटा दे देते हैं यहाँ पे स्टूडेंट नेम करके, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट नेम करके दे देते हैं। देखो ध्यान दीजिए, स्टूडेंट और एन कैपिटल नेम हम लोग दे देते हैं यहाँ पे। इतना क्लियर हुआ कि आपको? मुझे पहले बताइए। यस, ओके, यस सर। ओके, ये डेटा आएगा और बाद में ये डेटा हम लोग क्या करेंगे? एक्सक्यूज मी सर, इंदु मैम को अलाउ कीजिए। इंदु मैम है क्या? हाँ, छोटे छोटे कंसेप्ट है, वो ध्यान दीजिएगा, यही इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। ओके, तो ये पेरेंट रिकॉर्ड के अंदर चाइल्ड रिकॉर्ड, चाइल्ड कंपोनेंट को ऐड कर दिया हमने पेरेंट रिकॉर्ड के अंदर। तो हमने कैसे ऐड कर दिया? यहाँ पे सी डैश चाइल्ड डैश कंपोनेंट से यूज कर दिया। अब यहाँ पे यहाँ का पेरेंट का रिकॉर्ड मुझे चाइल्ड के कंपोनेंट के अंदर मुझे भेजना है, तो वो डायरेक्ट नहीं जाएगा, पहले उसके कहाँ पे जाएगा? उसके जीएस में जाएगा। ओके, चाइल्ड के जीएस में जाएगा, यहाँ पे जाएगा। अब जाएगा तो कलेक्ट करना पड़ेगा मुझे, तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने कलेक्ट कर लिया। समझ में आ रहा है आपको? कितना क्लियर हुआ कि आपको? मुझे पहले बता। हेलो, यस सर। ओके, यस सर। यस सर। अब ये डेटा तो यहाँ पे आ गया। अब मुझे डेटा पेरेंट से भेजना पड़ेगा ना? यस और नो? पेरेंट से भेजना पड़ेगा मुझे। और वो मुझे बताओ, पेरेंट से मैं डेटा भेजूंगा, लेकिन डेटा किसका है? चाइल्ड का है। देखो यहाँ पे चाइल्ड का डेटा है आपका, यहाँ पे चाइल्ड का डेटा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा चाइल्ड का डेटा है। अब ये चाइल्ड का डेटा मुझे पेरेंट के थ्रू भेजना है। ओके, तो मुझे पेरेंट पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्टूडेंट डैश नेम। अब मैंने क्यों ऐसा लिखा है? क्योंकि जब अपन पेरेंट टू चाइल्ड और चाइल्ड टू पेरेंट जाते हैं, तो जावास्क्रिप्ट में आपको इस तरह के से ही लिखना पड़ता है। मैंने क्लास का नाम चाइल्ड और कॉम सी कैपिटल था, उसको डैश में लिखा। वैसे ही इसके जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या बोलते हैं, इस जावास्क्रिप्ट के अंदर ये जो नाम लिखा है स्टूडेंट नेम लिखा है, एन कैपिटल लिखा हुआ आपने। हाँ, यही मैंने स्मॉल में लिखा रहता है, ध्यान दीजिएगा, यही मैंने स्मॉल में लिखा रहता है, ये स्मॉल में लिखा रहता है नेम। तो मुझे यहाँ पे कैसे लिखना पड़ता था? इसको नॉर्मल लिखते थे अपन ऐसे, क्योंकि उसको एक कंसीडर करता है। समझ में आया क्या आपको? क्लियर हो गया? लेकिन मैंने यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे दिया हुआ है एन कैपिटल दिया हुआ है। ओके, ये एन कैपिटल दिया हुआ है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पेरेंट में वो लिखते वक्त कैसे लिखूंगा मैं? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये रिकॉर्ड लिखूंगा इस तरह से, नेम। इतना क्लियर हुआ क्या? मुझे बताइए। सॉरी, नेम लिखूंगा, स्मॉल में लिखेंगे हम लोग, डैश करके नेम लिखेंगे हम लोग। इज इट क्लियर लिखने का तरीका? ओके, और यहाँ पे अपन दे देते हैं इक्वल्स टू, हम लोग दे देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे अपन दे देते हैं पार्थ गिरे, ये पार्थ गिरे अपन नाम दे देंगे। अब यहाँ से जो रिकॉर्ड है ना, पेरेंट से रिकॉर्ड, वो कहाँ पे जाएगा आपका? ध्यान दीजिएगा, वो रिकॉर्ड जाएगा आपका चाइल्ड के जेएस के अंदर जाएगा आपका रिकॉर्ड। ध्यान दीजिएगा, वो चाइल्ड के जेएस में चला जाएगा आपका। ओके, चाइल्ड के जेएस में चला जाएगा यार, चाइल्ड के जेएस में चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डेटा आपका। ओके, अब मुझे बताइए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग ये पेरेंट रिकॉर्ड से चाइल्ड के रिकॉर्ड के अंदर डेटा भेज रहे हैं, हम लोग पेरेंट से चाइल्ड के अंदर रिकॉर्ड भेज रहे हैं। और वो जो स्टूडेंट नेम नाम का जो कंपोनेंट है ना, या जो वेरिएबल है, वो चाइल्ड कंपोनेंट का वेरिएबल है, लेकिन उसका डेटा अपन कहाँ से भेज रहे हैं बताइए? पेरेंट से भेज रहे हैं। लेकिन क्या होता है, सेल्फोर्स में मैंने कल बताया था, LWC कंपोनेंट जो होते हैं, दिस ऑल आर क्या रहते हैं, क्या रहेंगे आपके? स्टेटलेस रहते हैं ना आपके। स्टेटलेस। ओके, तो क्या होता है, हमने डिफाइन किया है चाइल्ड के अंदर, स्टूडेंट नेम जो रहता है ना, वो चाइल्ड के अंदर डिफाइन किया हुआ है। ओके, स्टूडेंट अपन नेम चाइल्ड के अंदर डिफाइन किया है, लेकिन मैं डेटा यहाँ से भेज रहा हूँ, मतलब इसका यूज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो जब भी मुझे एक कंपोनेंट का, कोई भी एक कंपोनेंट का वेरिएबल मुझे दूसरे कंपोनेंट में यूज़ करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा?
इसका डेकोरेटिव इसका मुझे स्कोप बढ़ाना पड़ेगा और मुझे क्या करना Public. पड़ेगा, इसको पब्लिक करना करना। पड़ेगा। तो जावास्क्रिप्ट में अपन पब्लिक कैसे करते हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, @API। यस @ अपन API दे देते हैं यहाँ पे, @API दे देते हैं हम लोग, और इसको एक बार क्लिक करो। ऐसे ही क्लिक करोगे तो तुरंत ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे यस API आ गया आपका। तो ये API क्या इंडिकेट करता है कि भाई आप चाइल्ड के रिकॉर्ड, चाइल्ड का क्या है आपका, चाइल्ड का आप लोग कंपोनेंट हो या पैरामीटर हो या वेरिएबल हो, मुझे वो पैरेंट के अंदर यूज़ करना है। तो अभी मैं यूज़ कर सकता हूँ, नहीं तो उसने एरर दे दिया रहता ये स्टूडेंट नेम को। क्यों? क्योंकि वो हमारा है चाइल्ड का वेरिएबल, हम लोग यूज़ कर रहे हैं पैरेंट के अंदर, लेकिन वो आपका अलग है, क्योंकि जब भी अपन देते हैं तो वो प्राइवेट मोड में रहता है आपका। वो कंपोनेंट का वेरिएबल अपन पैरेंट कंपोनेंट में यूज़ नहीं कर सकते। तो जब मैं हम लोग इसको यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग @API लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली इसका जो स्कोप है वो पब्लिक में हो जाएगा, और पब्लिक में हो गया तो हम लोग वो पैरेंट कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इतना क्लियर हुआ क्या, मुझे पहले बताइए। यस, ओके। तो इस तरह से हम लोग इसको यूज़ करेंगे। तो ये मैंने यूज़ कर लिया। अब उसके बाद देखिए अभी फ्लो कैसे रहेगा तो मैं आपको बता देता हूँ। इसको पहले अपन Ctrl+S कर देते हैं हम लोग, ओके। तो मतलब आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह से इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं, क्या किस तरह से हम लोग वर्किंग करेंगे, देखेंगे हम लोग, ओके। अभी हम सॉरी अब मैंने यहाँ का डेटा यहाँ पे जाएगा आपका। तो मैंने बताया था एक कंपोनेंट का डेटा दूसरे कंपोनेंट के अंदर डायरेक्ट नहीं जाता है। तो पहले इस HTML का डेटा अपन ने चाइल्ड के JS में भेज दिया अपन ने, यहाँ पे भेज दिया अपन ने। अब ये डेटा मुझे, अब ये डेटा आ गया आपका चाइल्ड के JS में। अब ये डेटा मैं कहाँ पे भेजूँगा, चाइल्ड के HTML में यहाँ पे डिस्प्ले करूँगा, ओके। स्टूडेंट नेम रिसीव from parent component, ओके। यहाँ पे अपन दे देंगे पैरेंट कंपोनेंट से आएगा इक्वल्स टू, और यहाँ पे अपन दे देंगे डेटा, और ये डेटा अपन JS से उठा लेंगे हम लोग, ओके। JS से ले लेंगे, Ctrl+C, तो वो डेटा अपन यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे, Ctrl+V, ओके। अब Ctrl+S कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, ओके। अब हमने यहाँ पे वर्क कर दिया तो हम लोग इसको Ctrl+S, यस Ctrl+S डायरेक्ट भी कर सकते हैं एक एक। उसके बाद अपन हम लोग पैरामीटर कौन सा आपका पैरेंट कंपोनेंट यहाँ पे जाएगा, Ctrl+S कर देते हैं। JS का फिलहाल यूज़ नहीं किया, आगे यूज़ करेंगे इसका। बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन काम में रहेगी। Ctrl+S ये हो गया आपका। उसके बाद ये पैरेंट कंपोनेंट को मैं डिप्लॉय कर देता हूँ, ओके। उसके बाद ये चाइल्ड कंपोनेंट है, इसको भी मैं डिप्लॉय कर देता हूँ। फेल हो गया, देखिए हो गया आपका। चलो अभी हम लोग देखते हैं पैरेंट कंपोनेंट को डिप्लॉय कर देते हैं हम लोग। पहले चाइल्ड का, उसके बाद पैरेंट का देखेंगे। हो गया आपका पैरेंट का। मैंने पहले पैरेंट किया था, बाद में चाइल्ड किया था, क्योंकि चाइल्ड अपन ने पैरेंट में यूज़ किया है ना, इसलिए मैं पहले चाइल्ड का हम लोग क्या करेंगे, डिप्लॉयमेंट करेंगे, उसके बाद पैरेंट का डिप्लॉयमेंट करेंगे। आप लोग इतना क्लियर हुआ कि आपको पहले बताइए, ओके। अब ये कंपोनेंट मेरे तैयार है। अभी हम लोग जाते हैं हमारे इसमें, ओके। ये पैरामीटर्स में जाते हैं हम लोग, और हम लोग पैरामीटर्स में यूज़ करेंगे। तो हम लोग सेटअप पे जाते हैं, हम लोग सेटअप में जाके हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा ना, बिल्डर में जाके बिल्डर राइटिंग है बिल्डर, एडिट।
VS कोड होने के बाद बहुत स्लो डाउन हो जाता है। क्या बोला था अपन ने, पैरेंट कंपो यूज़ किया आप लोगों ने, यहाँ पे अपन दे देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका। इसको हम लोग एक्टिवेट कर देते हैं। हम लोग एक्टिवेट में ये 3 चीज़ें पढ़ लीजिएगा आप लोग। ये मोबाइल के नेविगेशन में रहेगा, ये लाइटनिंग एक्सपीरियंस में रहेगा आपका। मैंने कल समझा के दिया था आप लोगों को। चलिए इसको सेव कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे जाते हैं हम लोग, इसको एक बार डीबग कर देते हैं, ओके एंड रिफ्रेश। यहाँ पे आ जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे, ये देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे आई एम द पेरेंट कंपोनेंट। पहले पेरेंट कंपोनेंट रन होगा, उसके बाद चाइल्ड कंपोनेंट में आ जाएगा। बाद में यहाँ लिखेंगे आई एम इन चाइल्ड कंपोनेंट, स्टूडेंट नेम इज रिसीव्ड फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट इक्वल टू पार्थ गिरे। आप लोग देखिए यहाँ पे हमने वही किया था। यहाँ पे सिंपल देखिए मैंने इसलिए बेसिक चीज़ें आपको बताया। यहाँ पे देखिए हम लोग फ्लो कैसे था, तो देखिए हम लोगों ने पहले पेरेंट कंपोनेंट बनाया, उसके अंदर HTML, जावास्क्रिप्ट और XML था। तो XML में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ट्रू करके उसको ऐप में दिखाना है, उसको कर दिया हम लोगों ने। बाद में HTML में मैंने क्या किया, यहाँ पे कार्ड दे दिया और यहाँ पे सिंपल लिख लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट बनाया, यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट बनाया यहाँ पे। उसके बाद में इसके अंदर 3 पैरामीटर्स थे, HTML, JS और XML। तो इसको मैंने XML को सेट कर दिया। समझ में आ गया आपको। अब मुझे कंपोनेंट अब ये वेरिएबल है चाइल्ड का, वेरिएबल है आपका चाइल्ड का। ये जो स्टूडेंट जो नेम था ना आपका, स्टूडेंट नेम, ये जो स्टूडेंट नेम जो था आपका वो चाइल्ड का था। ओके, अब ये मुझे क्या करना था, पेरेंट के थ्रू चाइल्ड में भेजना था। मतलब जो उसका मतलब स्टूडेंट नेम के अंदर मुझे जो डाटा भेजना था वो मुझे पेरेंट टू चाइल्ड भेजना था। एक्चुअली आपका जो वेरिएबल है वो चाइल्ड का है, लेकिन मुझे पेरेंट के थ्रू इसका रिकॉर्ड मिलना था। तो मुझे क्या करना पड़ता था, चाइल्ड कंपोनेंट मुझे पेरेंट के अंदर यूज़ करना था। तो चाइल्ड कंपोनेंट जब भी अपन पेरेंट के अंदर यूज़ करते हैं तो दिस इज़ द प्रोसीजर, ये प्रोसीजर रहेंगी। और चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर का जो वेरिएबल मुझे लिखना है तो उसको मैं ऐसे लिखता हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर लिखता हूँ। बहुत लोगों की आदत अलग होती है, अपन ऐसे लिखते हैं, याद रखिएगा। याद आता होगा तो Ctrl+X, और हम लोग इसके बीच में लिखते हैं बहुत बार, याद है आप लोग। ओके, तो ये गलत रहेगा आपका, ये गलत रहेगा आपका, तो ध्यान दीजिएगा। हम लोग यहाँ नहीं लिखेंगे, या गलतियाँ करते हैं आप लोग, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, पेरेंट का चाइल्ड का कंपोनेंट यहाँ पे यूज़ करेंगे। पेरेंट के अंदर का जो भी आपका क्या है वेरिएबल है वो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। और यहाँ पे अपन ने पार्थ गिरे नाम भेजा हुआ, तो ये पार्थ गिरे नाम कभी भी एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डायरेक्ट नहीं जाता है, इसलिए वो पहले चाइल्ड के JS में मैंने भेजा हुआ है। तो चाइल्ड के JS में मैं भेजूँगा, तो JS में भेजूँगा तो पिकअप करना पड़ेगा, तो उसके लिए स्टूडेंट नेम नाम का मैंने वेरिएबल लिख के रखा हुआ है। अब ये वेरिएबल चाइल्ड का है, लेकिन मैं पेरेंट के थ्रू वर्क कर रहा हूँ। तो जब भी एक कंपोनेंट का वेरिएबल दूसरे कंपोनेंट में मुझे एक्सेस करना है, तो ऐसे वक्त मुझे इसका स्कोप पब्लिक करना पड़ता है। तो @API वो क्या होता है, ये स्कोप को पब्लिक कर देता है। तो उस वक्त हमको API मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ता है इंपोर्ट के साथ। ओके, तो इस तरह से मेरा क्या हो गया, ये स्टूडेंट डेट मैं अभी पेरेंट के अंदर यूज़ कर सकता हूँ। अब डेटा इसके पास आ गया, जो पार्थ गिरे वो डेटा इसके पास आ गया। अब ये डेटा JS के पास आ गया, तो अभी मैं क्या करूँगा, चाइल्ड के पैरेंटर के अंदर इसको डिस्प्ले कर दूंगा। स्टूडेंट नेम इज रिसीव्ड फ्रॉम द पेरेंट कंपोनेंट इक्वल टू यहाँ पे दे दूंगा। यहाँ पे मैं थोड़ा डेकोरेटिव कर देता हूँ, BR-। ओके, यहाँ पे BR-, ये अपन दे देंगे यहाँ पे। ओके, तो इस तरह से आपका Ctrl+S, तो इस तरह से आपका रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर इट, बताइए मुझे। हेलो, समझा कि नहीं समझा? देखो छोटा सा पैरामीटर है, लेकिन समझने के लिए एक चीज़ कीजिएगा। अभी मुझे क्या करना है, अब दूसरा एक पैरामीटर है, यहाँ पे अपन चाइल्ड के JS में जाते हैं हम लोग। ओके, चाइल्ड के JS में जाते हैं, मुझे और एक पैरामीटर को भेजना है। ओके, स्टूडेंट लास्ट नेम, ऐसे ही पूछा जाएगा आप लोगों को। ओके, स्टूडेंट लास्ट, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, लास्ट नेम ऐसा लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब ये पैरामीटर किसका, ये वेरिएबल किसका है, चाइल्ड का है, यस और नो। अब ये मुझे यूज़ करना है पेरेंट के अंदर। तो एक कंपोनेंट का रिकॉर्ड दूसरे कंपोनेंट में यूज़ करेंगे तब डायरेक्ट होता है क्या, नहीं होता है।
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे @API लगाना पड़ता है। तो अभी क्या हो जाएगा कि अब ये हो गया आपका पब्लिक, तो ये हम लोग एक पैरामीटर से दूसरे पैरामीटर के अंदर पास कर सकते हैं। अब ये डेटा बन गया मुझे, अब ये डेटा मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा चाइल्ड के HTML में। तो ऐसे ही लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे Ctrl+C Ctrl+V यहाँ पे दे दूंगा और यहाँ पे मैं लास्ट नेम दे देता हूँ। ओके, इज रिसीव्ड, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ, कॉपी पेस्ट करोगे तो अच्छा रहेगा, Ctrl+C और यहाँ पे दे देंगे Ctrl+V। ओके, यहाँ पे आ जाएगा आपका। अब डेटा यहाँ पे आ रहा है, अब मुझे डेटा भेजना पड़ेगा, पेरेंट से भेजना पड़ेगा ना, मुझे पेरेंट से मुझे भेजना है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, गैप दे देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। ओके, क्या किया मैंने, स्टूडेंट डैश, नाम देखिए यहाँ पे, पहले नाम देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे नाम देखिए आप लोग, पेरेंट चाइल्ड, एक चाइल्ड देखिए आपका, यहाँ पे नाम क्या है, स्टूडेंट लास्ट नेम। कैसे लिखूंगा मुझे बताइए आप लोग, बताइए कैसे लिखेंगे। स्टूडेंट डैश लास्ट डैश नेम। चलिए, वेरी गुड, वैसे लिखेंगे हम लोग। क्लियर हो गया आपको? म्यूट करो, म्यूट करो, म्यूट करो। तो हम लोग पेरेंट में जाएंगे, तो लिखते वक्त क्या करेंगे, स्टूडेंट लास्ट डैश नेम। ओके, यहाँ पे जाएंगे हम लोग इक्वल्स टू। अब समझ में आ गया कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे डबल कोट में दे देते हैं और यहाँ पे अपन पार दे देते हैं यहाँ पे। ओके, डिलीटेड, और यहाँ पे अपन कार मोड दे देते हैं। चाइल्ड टू पेरेंट है क्या सर? हाँ, चलो आ गया क्या तू, वेरी गुड, Ctrl+S। चलिए यहाँ पे खाली था, देखिए। मैं तो ज्वाइन कर लिया। ओके ओके ओके, तो कैसे क्या चालू है तेरा? बस LWC पे कंपोनेंट्स बनाना चालू, डिप्लॉयमेंट चालू है अभी। ओके ओके, चलिए तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग चाइल्ड टू पेरेंट का वर्किंग हो गया, यहाँ पार्थ गिरे अपन ने दे दिया। तो इस तरह से हम लोग प्रोसेस करेंगे। तो अब ये जो लास्ट नेम है, म्यूट करो, म्यूट करो, को नहीं है, म्यूट करो। ये लास्ट नेम जो रहेगा वो आपका JS में चला जाएगा, आपका JS में चला जाएगा, JS से वो चाइल्ड कंपोनेंट पे यहाँ पे आ जाएगा आपका। ओके, और यहाँ पे वो डिस्प्ले कर देंगे हम लोग। चलिए अभी देखते हैं, Ctrl+S, यस Ctrl+S। ओके, बाद में हम लोग पेज के ऊपर जाते हैं, Ctrl+S दे देते हैं हम लोग, और बाद में पेरेंट के भी इसको सॉरी डिप्लॉयड कर देते हैं। यहाँ पे वही करना पड़ता है, 10 बार अपने को तकलीफ हो ही जाती है। डिप्लॉयमेंट हम लोग देख लीजिए, आप इस तरह से फ्लो होता है वो। लेकिन कंपनी में जो पैरामीटर्स पूछे जाते हैं ना, थोड़े स्ट्रांग रहते हैं, पहले बताया, लेकिन यही रहते हैं। लेकिन इसमें अभी हम लोग जो कल से देखेंगे उसी में वर्क होगा। ओके, यहाँ पे देख लीजिए सर, इसमें जो लाइटनिंग बंडल रहता है, हम्म, उसमें अपन कितने टाइप्स के बंडल्स यूज कर सकते हैं और कितने जगह पे यूज कर सकते हैं लाइटनिंग बंडल्स को? बताता हूँ, रुक जा, अभी ये करने दे पहले। पेरेंट कंपोनेंट रहेगा, आई मीन पेरेंट कंपोनेंट, और बाद में चाइल्ड। देखो यहाँ पे आ गया आपका पार्थ, और स्टूडेंट लास्ट नेम इज रिसीव्ड फ्रॉम द पेरेंट कंपोनेंट कारमोरे आ गया। इतना क्लियर हुआ कि आपको मुझे पहले बताइए। यस, तो इस तरह से अपन इसको रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे चाइल्ड पेरेंट यहाँ पे बन जाता Ctrl+S। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, पैरामीटर्स को अपन लेके आए। अभी मुझे क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट का डेटा मुझे क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्ट का डेटा मुझे चाइल्ड के अंदर डिस्प्ले करना है। क्लियर करो, एक ऑब्जेक्ट का डेटा मुझे डिस्प्ले करना है। क्लियर हो रहा है क्या आपको? पेरेंट के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, एक अपन ऑब्जेक्ट दे देते हैं, कोई भी एक ऑब्जेक्ट दे देते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब पता है ना आपको, ऑब्जेक्ट इन द कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा, दैट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट। हम लोग जावा में उसको क्लास बोलते हैं। तो वो पेरेंट के अंदर ऑब्जेक्ट रहेगा, वो डेटा मुझे चाइल्ड के अंदर कॉल करना है। वो मुझे क्या करना है,
चाइल्ड के अंदर मुझे कॉल करना है। हम लोग इसको कैसे कॉल करते हैं अपन देखते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो हम लोग वापस से वर्क करेंगे यहाँ पे। तो इसको मैं थोड़ा टेक्निकली इसको निकाल देता हूँ। ओके, फिलहाल ध्यान दीजिए, रहने दीजिए, अपन इसको मॉडिफाइड करते हैं हम लोग। ओके, ये रिकॉर्ड में कहीं भी और जगह पे सेव करके रखता हूँ, कंट्रोल सी, एक्सपोर्ट फाइल मुझे यूज़ होगा, मुझे और लिखना पड़ेगा इतना। देखिए छोटे छोटे कंपोनेंट दिख रहे हैं, लेकिन टेक्निकली ये कंपोनेंट बनाने के लिए आपको कितना टाइम जाता है आप खुद ही देख लेना। कंट्रोल वी, चलिए पैरेंट कंपोनेंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी अपन इसको फिलहाल निकाल देता हूँ मैं। इसके बाद आपका चाइल्ड का जेएस है आपका। ओके, इसको भी हम लोग निकाल देते हैं, फिलहाल ब्लैंक कर देते हैं हम लोग। चलो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे, हम लोगों ने फिलहाल हमारा पूरा जो ऑर्क है मतलब कंपोनेंट है वो खाली कर दिया हम लोगों ने, ध्यान दीजिएगा। कुछ भी नहीं इस कंपोनेंट के अंदर, ये आपका पेरेंट कंपोनेंट है, फिलहाल खाली है, कंट्रोल एस। उसके बाद ये पेरेंट का जेएस है, फिलहाल खाली है। बाद में पेरेंट का एचटीएमएल है, फिलहाल वो भी खाली है। चाइल्ड का और चाइल्ड का जेएस है वो भी खाली है आपका। ओके, कंट्रोल एस, कंट्रोल एस, यस कंट्रोल एस। ओके, उसके बाद इसको हम लोग डिप्लॉय कर देते हैं हम लोग। अभी मुझे क्या करना है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ओके, मैं एक ऑब्जेक्ट लूँगा, उस ऑब्जेक्ट का नाम दूंगा यहाँ पे, एक ऑब्जेक्ट का नाम देंगे कॉलेज करके। ओके, ऑब्जेक्ट का नाम अपन कॉलेज दे देते हैं, और उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, कुछ डेटा डालेंगे। समझ में आ रहा है क्या आपको, क्लियर हो रहा है क्या, मुझे बताइए। हेलो, ओके, हम लोग एक कॉलेज का अपन ये दे देंगे, तो पेरेंट के अंदर अपन देख, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो बनाएंगे ना और उसमें जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो कभी भी याद रखिएगा जो भी आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है तो वो हम लोग जेएस में डालते हैं पेरेंट के अंदर, और बाद में वो एचटीएमएल में लेके जाएंगे, और बाद में यहाँ से चाइल्ड पे लेके जाएंगे हम लोग। मतलब मुझे क्या करना है कि पेरेंट के अंदर का रिकॉर्ड, पेरेंट के अंदर का डेटा मुझे चाइल्ड के अंदर भेजना है। तो कभी भी याद रखिएगा कंपोनेंट टू कंपोनेंट ट्रांसफ़र नहीं होता है, पहले हमको वो डेटा जेएस में देंगे, जेएस से पेरेंट पे जाएगा, पेरेंट से चाइल्ड के जेएस में जाएगा, और उसके बाद चाइल्ड के एचटीएमएल में जाएगा। दिस इज़ द एक्चुअल फ्लो। ओके, तो हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं यहाँ पे, कॉलेज, यहाँ पे अपन दे देंगे कॉलेज इक्वल्स टू, ऑब्जेक्ट कैसे लिखा जाता है तो हमको पढ़ाया था आप लोगों को, शायद से याद आता होगा, तो हमने इस तरह से पढ़ाया था। और ये ऑब्जेक्ट्स में अपन दे देते पहले स्टूडेंट नेम, फर्स्ट नेम हम लोग दे देते हैं यहाँ पे इक्वल्स टू, यहाँ पे अपन एक नाम दे देते हैं, क्लियर, कॉमा, सॉरी यहाँ पे अपन स्टूडेंट लास्ट नेम, बाय रूल से नाम नहीं देना पड़ता है, और यहाँ पे अलग अलग जगह से आप लोग आए हैं इसलिए मैं नाम दे देता हूँ। ओके, यहाँ पे अपन, हाँ, लेकिन जब अपन कंपनी में काम, अपन जब कभी डेमो करने के लिए बोला जाता है ना, तो कभी भी याद रखिएगा किसी का नाम नहीं लिखेंगे वहाँ पे। हम लोग कभी भी कोई ऑब्जेक्ट को बोलना है तो ABC XYZ, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2,
या जब भी ऊपर नाम देते हैं ना यहाँ पे, तो नेम 1 नेम 2 ऐसे देना, कभी भी किसी के नाम नहीं देना, रिलीजन्स को फॉलो नहीं करना यहाँ पे। ओके, तो ये रूल्स रहते हैं कंपनी के, उसको फॉलो करो। चलिए यहाँ पे अपन दे देते हैं। तो एक हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद मुझे यहाँ पे वर्किंग करना है, तभी आप लोग दे सकते हैं। सॉरी, बड़ा प्रॉब्लम यही जाता है, मशीन वेरी स्लो। चलिए ये हो गया आपका। मुझे और पैरामीटर दे देते हैं हम लोग यहाँ पे। मुझे आपको कोई और नंबर देना है तो अपन नंबर भी यहाँ पे दे सकते हैं। आपको जो देना है वो आप लोग दे सकते हैं यहाँ पे। इस तरह से आपको कोई भी एक रिकॉर्ड बनाना है, वो रिकॉर्ड अपन बोलते हैं जेसन फॉर्मेट बोलते हैं इसको। इस तरह से अपन ये रिकॉर्ड बना लेंगे। इतना क्लियर हो गया। अब ये रिकॉर्ड मुझे क्या करना है बताइए, लिसनिए। अब ये रिकॉर्ड मुझे भेजना है, प्लीज़। अब ये रिकॉर्ड मुझे कहाँ पे भेजना है, चाइल्ड के अंदर भेजना है, चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर भेजना है। क्लियर हो गया आपको। तो किसके थ्रू भेजना है, पेरेंट कंपोनेंट के अंदर। मतलब ये वाला रिकॉर्ड मुझे पेरेंट के थ्रू चाइल्ड के अंदर भेजना है मुझे। तो मैं पेरेंट पे जाऊँगा आपको। ओके, यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट लिख लूँगा, सी डैश चाइल्ड डैश, यहाँ पे कॉम यूज़ करेंगे हम लोग। ओके, और यहाँ पे हम लोग दे देंगे। अब मुझे ये डेटा जाएगा, लिसन हियर। अब डेटा मैं यहाँ पे दे दूँगा। क्लियर हो गया आपको। ये डेटा दे देंगे हम लोग, यहाँ पे ये डेटा दे देंगे। अब ये डेटा जाएगा तो मुझे कहाँ पे भेजना है, चाइल्ड के अंदर भेजना है। चाइल्ड के अंदर भेजना है मतलब वो क्या करेंगे, पहले डेटा मुझे कहाँ पे जाएगा मेरा बताइए, जस्ट टेल मी। डेटा मेरा जेएस में जाएगा ना, तो जेएस में जाएगा तो मुझे जेएस में कलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कलेक्ट करता हूँ, ध्यान दीजिए। ओके, तो इसका नाम देता हूँ कॉलेज, ध्यान दो। ओके, हम लोग देते हैं कॉलेज स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, ऐसे मैं दे दूंगा यहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। कहीं पे भी मैंने कैपिटल लिखा नहीं है, ध्यान देना ये थोड़ा सा। ओके, ये लोगों को कंफ्यूज जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा नहीं है एपीआई, यहाँ पे मैंने एपीआई दे दिया, तो ऊपर पहले से अटैच था यहाँ पे। तो वो जो डेटा है ना, जो अपन ने कॉलेज में स्टूडेंट फर्स्ट नेम प्रीति, स्टूडेंट लास्ट नेम कारमोरे, ये हमने दिया। वो डेटा अपन कहाँ पे भेजेंगे, वो भेजेंगे हम लोग पेरेंट के अंदर, चाइल्ड के अंदर। यहाँ से रिकॉर्ड जाएगा वो यहाँ पे मतलब इस जगह पे, यहाँ पे आ जाएगा वो रिकॉर्ड। अब ये रिकॉर्ड मुझे डिस्प्ले करना है इस कंपोनेंट के अंदर। ओके, इस कंपोनेंट के अंदर मुझे रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे स्टूडेंट फर्स्ट FIRST फर्स्ट नेम, यहाँ पे सॉरी फर्स्ट नेम, फ्रॉम पेरेंट इक्वल्स टू, यहाँ पे अपन दे देंगे। ओके, बाद में वैसे ही लेके जाते हैं हम लोग यहाँ पे। कैसे लिखते हैं हम लोग देखते हैं। यहाँ पे यही नाम दे देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे अपन दे देते हैं लास्ट नेम। यहाँ पे नाम दे देंगे लास्ट नेम, और सॉरी चलिए ये अपन डेटा दे देंगे यहाँ पे। अब कैसे होता है तो देखिए, तो पेरेंट का रिकॉर्ड है, ये पेरेंट का रिकॉर्ड जो है वो अपन ने जेएस में दिया है। स्टूडेंट फर्स्ट नेम प्रीति, स्टूडेंट लास्ट नेम कारमोरे, वो हम लोग एक ऑब्जेक्ट के अंदर दिया। ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट द सिंपल। ऑब्जेक्ट क्या है ये आपका बताइए। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट कलेक्शन ऑफ डेटा। तो इसमें अपन ने डेटा दे दिया, आप लोग जितना चाहिए उतना डेटा दे सकते हैं आप लोग। ओके, अब ये डेटा देंगे, वो डेटा आपका यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा चाइल्ड के पास, और यहाँ पे अपन इसको दे देंगे। ध्यान दो, अब ये डेटा अपन यहाँ पे किसको भेजेंगे, चाइल्ड को भेजेंगे हम लोग। तो अभी चाइल्ड के पास कैसे भेजते तो हम लोग देखिए यहाँ पे सॉरी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे मैंने स्मॉल केस में लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको स्मॉल केस में दिख रहा है क्या। सपोज मैं ये कैपिटल में अभी स्मॉल केस में लिखा, तो कंट्रोल सी उठाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे चला जाऊँगा, और यहाँ पे मैं ऐसे दे दूँगा कंट्रोल वी। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आपको, देखिए कैसे दिया मैंने तो। यस सर। ओके, यहाँ पे अपन ने दे दिया सॉरी यार,
इक्वल्स टू, यहाँ पे अपन दे देंगे और यहाँ पे अपन वर्किंग करेंगे, सॉरी यहाँ पे अपन दे देंगे इसका नाम, ऑब्जेक्ट का नाम कंट्रोल सी, वो दे देंगे यहाँ पे कंट्रोल वी। तो देखिए यहाँ का कॉलेज का डेटा जो है प्रीति कारमोरे, ये जाएगा यहाँ पे, ये कॉलेज के पास जाएगा। आगे यहाँ पे यहाँ का डेटा बाद में जाएगा इसके पास, और ये कंपोनेंट ये पैरामीटर या ये वेरिएबल किसका है, चाइल्ड का है, इसलिए अपन ने सी डैश चाइल्ड डैश कॉम्बो में वो पैरामीटर लिखा है। यहाँ से जाएगा वो यहाँ पे जाएगा आपका। ओके, अब मैंने ये ऐसा लिखा, अभी मैंने सपोज इसको ऐसे लिखा रहता तो ऐसे लिखा रहता तो मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे कैसा लिखना पड़ेगा उसको, डैश, उसके बाद हाइफन आ जाएगा। यस, आप समझा क्या, आपको अभी क्लियर हो गया ना। तो ये बहुत बार यूज़ होता है आप लोगों का। ओके, इसमें ये हम लोग करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया, तो ये डेटा आपका चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये आ गया आपका प्रीति कारमोरे, जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम यहाँ पे आ गया। अब ये डेटा मुझे चाइल्ड के ऊपर डिस्प्ले होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन रिकॉर्ड यहाँ पे आया आपका, यहाँ पे, तो इसको उठाना पड़ेगा रिकॉर्ड, यहाँ पे आ गया रिकॉर्ड। अब सिंगल रिकॉर्ड आया क्या मुझे बताइए, यहाँ पे 2 रिकॉर्ड आए ना उसके अंदर, यहाँ पे लिखेंगे डॉट। ओके, डॉट लिखेंगे हम लोग और जेएस में जाएंगे हम लोग, और ये जो फर्स्ट नेम है ना ये उठाएंगे यहाँ से कंट्रोल से, और वो लेके जाएंगे यहाँ पे कंट्रोल वी। ओके, ये आ गया आपका यहाँ पे, बाद में ये उठाएंगे यहाँ पे। अब क्यों लिखा मैंने, समझ में आ गया ना आपको, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के थ्रू रिकॉर्ड आया था। यस यस सर। ओके, सो दैट्स वाई हम लोगों ने इस तरह से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अपन दे देंगे कंट्रोल सी, और यहाँ पे अपन दे देंगे कंट्रोल वी। इतना क्लियर हुआ कि आपको मुझे बताया, कंट्रोल एस कर देंगे हम लोग। ये हो गया आपका। तो अभी अपन वापस से जाते हैं, इसको कंट्रोल एस कर देते हैं, जावास्क्रिप्ट में कंट्रोल एस कर देते हैं, यहाँ पे भी एस और यहाँ पे भी एस। ओके, अब देखो यहाँ पे अपन ने डेटा डाला था कॉलेज में, स्टूडेंट फर्स्ट नेम प्रीति, स्टूडेंट लास्ट नेम कारमोरे, वो डेटा यहाँ पे HTML में जाएगा पैरेंट के HTML में जाने के बाद मुझे ये डेटा चाइल्ड के पास भेजना है, इसलिए मैंने क्या किया, पैरेंट के अंदर, पैरेंट कंपोनेंट के अंदर चाइल्ड कंपोनेंट को मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, और चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर जो भी वेरिएबल यूज़ होते हैं वो सिर्फ चाइल्ड के ही यूज़ होते हैं, तो ये चाइल्ड का कंपोनेंट है। ओके, और उसके अंदर मैंने क्या किया, पेरेंट का ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड जो है ना, इसके अंदर फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, मोबाइल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, ऐसा पूरा रिकॉर्ड है उस स्टूडेंट का, वो ये कॉलेज के अंदर आ जाएगा आपका। इतना क्लियर हो गया आपको। ये डेटा इसके पास जाएगा और यहाँ से वो डेटा जाएगा आपका इसके पास, कॉलेज स्टूडेंट इंफॉर्मेशन के पास, और यहाँ से वो डेटा जाएगा आपका। तो कभी भी याद रखें फ्लो कैसे रहेगा। ओके, मुझे कुछ डेटा देना है पेरेंट टू चाइल्ड में, तो पहले अपन वो जेएस में देंगे, जेएस से वो पेरेंट के कंपोनेंट में जाएगा, वहाँ से वो चाइल्ड के जेएस में जाएगा, उसके बाद यहाँ पे जाएगा आपको। तो इस तरह से वर्क रहेगा आपका। अब इसको अपन डिप्लॉय कर देते हैं, देखते हैं हम लोग, रिफ्रेश, उसके बाद हम लोग यहाँ पे यहाँ पे हम देखेंगे, इसको डिप्लॉय करेंगे। चलिए, क्लियर हो गया आपको यहाँ पे, लिसन ही है, समझ में आ गया क्या आपको, इतना क्लियर हुआ क्या मुझे पहले बताइए। तो अभी इसको रन करके देखिएगा, जेएस में जाते हैं, यहाँ देखो आप चेंज हो जाएगा वहाँ पे, रिफ्रेश कर देते हैं हम लोग। आ गया, क्या बोला उसने, देखो देखिए, अननोन पब्लिक प्रॉपर्टी कॉलेज स्टूडेंट इंफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट सी डैश चाइल्ड डैश कॉम, दिस इज लाइकली टू टाइप ऑफ करस्पॉन्डिंग कॉलेज स्टूडेंट, ऐसा लिखना पड़ेगा, ऐसे बोला उसने, कहीं तो भी अपनी गलती हो गई है। चलिए जाइए आप लोग यहाँ पे
देखिए कहाँ पे गलती हुई है, तो यहाँ पे गलती हुई होगी। कॉलेज स्टूडेंट इंफॉर्मेशन बराबर को अभी चेक करो रे कंडीशंस कहाँ पे गलती हुई है। डबल इन्वर्टेड कॉमा में कॉलेज लिखना पड़ेगा। शायद से लेते सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है आई गेस। चलो देखिए क्या करते हैं डबल कोट में। ये मर्ज करना है ना डेटा, तो जाएगा नहीं अपना जो गलत बोल रहा है, क्योंकि मुझे डेटा कहाँ पे भेजना है, उस जगह पे भेजना है ना मुझे, तो मुझे वो मर्जिंग ही करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मर्ज जाएगा ना। मर्ज मतलब एक पैरामीटर से दूसरे पैरामीटर में जाते हैं, तो हम लोगों को यही देना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे रहेगा आपका कॉलेज स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। कभी कभी तकलीफ देता है। हमने कॉलेज स्टूडेंट इंफॉर्मेशन क्या स्मॉल में लिखा है तो क्या? नहीं कैपिटल में लिखा है ना अपन ने, देखो ना लिए चाइल्ड कॉम सर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पेलिंग गड़बड़ है। कहाँ पे। नहीं यही पे तकलीफ है अपना, कहीं तो भी यही पे तकलीफ है। स्टूडेंट सर, स्टूडेंट आई एक्स्ट्रा है, स्टूडेंट आई एक्स्ट्रा आ गया है सर। स्मॉल आई सर नीचे सर सर स्मॉल आई है। कहाँ पे चाइल्ड जीएस फाइल में मिस्टेक है, चाइल्ड जीएस फाइल में चाइल्ड जिस फाइल में कहाँ पे सर, यहाँ पे आई कैपिटल आई है, स्मॉल आई दोनों आ गए हैं। सॉरी यार, यस वही बोला कि यहीं पे अपना कहीं तो भी गलती थी, आप चेक कर लीजिएगा। ओके चलिए पहले सभी वापस से कंट्रोल एस, ये तकलीफ है, आ जाएगा अभी आंसर, ये तकलीफ नहीं लगते हैं। छोटे छोटे पैरामीटर्स ओके, इसी को अपने को बढ़ाएंगे सर HTML में भी प्रॉब्लम है स्पेलिंग का। कहाँ पे। यस 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 पीछा। यस 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 तकलीफ गई रहती। थैंक यू मैडम। कंट्रोल एस। चलिए इसको डिप्लॉय कर देते हैं हम लोग। अभी हम लोग एक नेक्स्ट वर्जन देखते हैं, ट्राई कीजिएगा। ये आप लोग मुझे बताइए इसका फ्लो कैसे रहेगा। आ जाएगा, आपको भी टेंशन नहीं। रिफ्रेश करते हैं हम लोग। अब समझ में आ गया एपीआई की यूज़ करते, तो यहाँ पे देखिए आ गया होगा आपका, ध्यान दीजिएगा। दिख रहा है आपको, स्टूडेंट फर्स्ट नेम रिसीव्ड फ्रॉम पेरेंट प्रीति, स्टूडेंट लास्ट नेम रिसीव्ड फ्रॉम द पेरेंट कारमोली। इसलिए बताने की मेरे को ज़रूरत पड़ रही है ये, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें आपको यूज़ की जाती है। अभी एक बार हम लोगों को बहुत बार ये पूछा जाता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आते हैं। मुझे क्या करना है कि यहाँ पे एक बटन बनाएंगे हम लोग, ओके। वो पेरेंट कंपोनेंट की बटन रहेगी आपकी, उसके ऊपर मैं जब क्लिक करूँगा तो वो कहाँ पे जाना चाहिए, आपका चाइल्ड कंपोनेंट के ऊपर उसका डेटा डिस्प्ले होना चाहिए। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ क्या आपको? यस सर। ओके तो हम लोग पेरेंट के ऊपर, जैसे हम लोग पेरेंट जो है ऐसी जो बटन रहेगी वो अपन पेरेंट कंपोनेंट के अंदर बनाएंगे हम लोग। और इस पेरेंट कंपोनेंट के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो चाइल्ड कंपोनेंट के ऊपर डेटा आना चाहिए, प्रीति कारमोली या पार्थ गिरे करके। इज इट क्लियर? तो हम लोग इसको बोलते हैं एक्शन ऑन पेरेंट। ओके एक्शन अपन पेरेंट के ऊपर करेंगे, लेकिन डेटा जो होगा वो फ्लो कहाँ पे होगा, चाइल्ड के ऊपर होगा। तो इसको बोलते हैं वन कंपोनेंट का डेटा अपन दूसरे कंपोनेंट में पास कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरह से हम लोग अभी देखते हैं यहाँ पे एक कंपोनेंट। और मुझे बताइए क्या करना पड़ेगा, अब आप बताइए मुझे, मेरे को नहीं पता। अभी मैंने पढ़ा है, अभी कैसा होगा कि कौन सी कंडीशन क्या आएगी तो आपको मुझे बताइए। तो मुझे पेरेंट के अंदर एक बटन बना के मुझे क्या करना, तो पहले बताइए क्या करेंगे हम लोग। अब पेरेंट टू चाइल्ड बनाना है तो मैं क्या करूँगा, पहले बताओ, सिंपल बताओ। अरे इतना तो बता सर पेरेंट ऑब्जेक्ट में जाएंगे, पेरेंट ऑब्जेक्ट में जाके बटन बनाएंगे। ओके। और बटन बनाने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, वो बटन का डेटा अपने को कहाँ भेजना पड़ेगा, चाइल्ड में भेजना पड़ेगा। वेरी गुड। तो यार इतना तो बता सकते हैं ना, मी का मैम बता रही तो बाकी के भी बता सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये पैरामीटर में जाते हैं। फिलहाल इसको मैं रफ कर देता हूँ, आपको ये निकाल देता हूँ थोड़ी देर के लिए, छोड़ दीजिए, डिलीट इट। पैरेंट भी खाली कर देता हूँ मैं पूरा।
निकाल दो इसको, इसका जेएस भी अपन उठा के भगा देंगे, इसको निकाल दीजिए, इसको निकाल दिया अपन ने। ओके, चलिए बताइए यहाँ पे, बाद में यहाँ पे। अब देखिए हर वक्त तो मैं आपको हेल्प नहीं करूँगा ना, क्या कंडीशन पूछा जाएगा अब मैं क्या बता सकता हूँ आपको, आप थोड़ा तो दिमाग लगाइए ना। मैंने पूरा ब्लैंक कर दिया यहाँ पे। ओके, अब मुझे क्या करना है, हमने क्या बताया आप लोगों को कि एक बटन बनाना है आपको पैरेंट के ऊपर, एक कोई भी बटन बनाएंगे, पैरेंट बटन करके देंगे, उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा तो डेटा मुझे पैरेंट के अंदर का डेटा मुझे चाइल्ड के ऊपर जाना चाहिए। अब मुझे बताइए क्या करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वेरी गुड, चलो ये तो बटन बताएंगे। बनाना पड़ेगा। अच्छा, थैंक यू मैम, क्योंकि ये भी नहीं बता सक रहे तो तकलीफ जाएंगी। बट यहाँ पे अपन देंगे डैश। ओके, बटन। चलो ये क्लिक हो गया आपका। अपन एक लेबल दे देते हैं, लेबल, यहाँ पे अपन नाम दे देते हैं पेरेंट देने के लिए। ओके, ऐसा देते नहीं, कंपनी में आपको बताया जाता है। ओके, यहाँ पे हो गया। उसके बाद क्या करना पड़ेगा मुझे बता, यहाँ पे ऑन क्लिक देंगे ना, क्योंकि बटन रहेगा तो उसको इवेंट देना पड़ेगा ना। यस यस सर। ऑन क्लिक, अरे समझे कि नहीं समझे, ये क्यों दिया मैंने, क्योंकि ऑन बटन, क्योंकि बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद होना चाहिए ना, यस और नो। ओके, यहाँ पे दे देंगे, यस सर है ना, ये तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे मेथड, अब ये तो यार हर वक्त, क्योंकि देखो मैं वापस बता रहा हूँ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वही इंटरव्यू में पूछेगा नहीं। अब आपको पता है ना, उसने बटन बोला तो एटलीस्ट बटन तो बना के दिखाना उनको। ओके, ये रहेगा आपका यहाँ पे अपन यूज़ करेंगे हम लोग, और ये अपनी एंटर कर लेते हैं हम लोग। चलिए ये हो गया आपका, एक बटन तो बन गई मेरी एटलीस्ट, कंट्रोल एस। ओके, ये बटन बन गई मेरी, ये बटन तो मेरी दिख जाएगी यहाँ पे। अब मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा। पहली स्टेप ये हो गई मेरी, दूसरी स्टेप बताइए अभी। अरे भाऊ बताओ ना मुझे। ऑन क्लिक मेथड है जेएस में, हाँ, लिखेंगे। नहीं आनंद सर आप शांत रहो, क्योंकि आपको पता है, बाकी को पूछ रहा हूँ मैं। ओके बताओ। अरे भाई मैंने कंपोनेंट बनाने के बाद अभी मुझे लॉजिक लिखना पड़ेगा। मैं 10 बार बता रहा हूँ, मैं आपको 100 दिन भी पढ़ाऊंगा ना, मतलब नहीं रहेगा। अब लॉजिक लिखना पड़ेगा आनंद सर, क्योंकि आपको ये होता है ना, इसलिए, क्योंकि इन लोगों को भी आना चाहिए ना थोड़ा सा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा भाई, अभी मुझे लॉजिक लिखना, तो लॉजिक अपन कहाँ पे लिखते हैं बताओ बरा, बताइए ना। लिखते हैं ना प्रसाद, राहुल, जॉब मिल गया तो इतना मतलब नहीं है ना, अभी भी ऑफर लेटर आया, कल जाके कैंसिल हो गया तो राहुल नहीं है ना। नहीं बता रहा हूँ मैं आप लोगों को कि अभी तक लेटर मिला है, अभी तक ज्वाइन नहीं हुए। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मेथड लिखना पड़ेगा, माय मेथड करके। ओके, और यहाँ पे मुझे पैरामीटर देना पड़ेगा। अब मुझे कौन सा पैरामीटर, इवेंट के थ्रू कॉल करो, या मैंने और एक बताया था, कौन सा बताया था, क्वेरी सिलेक्ट, याद है क्या? क्वेरी बताया था ना, सिलेक्टर बताया था आप लोगों को। तो इस तरह से आप लोग वर्क कर सकते हो। तो मैं अभी यहाँ पे बताता हूँ कि चाइल्ड के अंदर मैं आपको टास्क देता हूँ, ये टास्क मुझे करके देना है। कोई नहीं, ये मैंने पढ़ाया हुआ है आप लोगों को। ओके, मुझे पता है यहाँ पे आनंद सर छोड़ के बाकी कोई बना नहीं सकता। यहाँ पे प्रसाद बनाएगा, राहुल बनाएगा, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, बाकी के लोग नहीं बना सकते यहाँ पे। अब इसलिए बता रहा हूँ, ऑफर उन्हीं को मिलती है जो बना सकते हैं। तो ओके, मैं अभी पेरेंट का दे रहा हूँ आप लोगों को। अब ये मुझे बताइए, पेरेंट कंपोनेंट है, ये मुझे करके देना है आप लोगों को। ओके, यहाँ पे आप लोगों का क्या रहेगा, एक इनपुट फील्ड रहेंगे यहाँ पे, फर्स्ट नेम करके, ये आपको बनाना है। अब बनाते हैं कि बहुत लोगों को लगता है कि अरे मैं वापस बता रहा हूँ, ये नहीं क्या, VS कोड बहुत बेकार कोड है। अब मुझे कितनी तकलीफ जा रही है मुझे पता है। यहाँ पे अपन एक बटन बना देंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक बटन बना देंगे यहाँ पे, पेरेंट क्लिक करके पेरेंट बटन दे देंगे हम लोग, बटन। यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ आनंद करके अपन नाम दे देंगे। ओके, जैसे इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका चाइल्ड है, कंपोनेंट है, चाइल्ड कंपोनेंट है। यहाँ पे वहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए, यहाँ पे वो डिस्प्ले होना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको?
यहाँ पे आपका होना चाहिए स्टूडेंट फर्स्ट FIRST फर्स्ट नेम। अब भाई ऐसे ही पूछा जाता है आप लोगों को, फर्स्ट नेम इक्वल्स टू, यहाँ पे अपन ने दिया है आनंद, या आनंद नेम आ जाएगा आपका। ओके, अब मैंने एक पैरामीटर कॉल किया तो मैं बाद में नंबर ऑफ पैरामीटर भी कॉल कर सकता हूँ, तो इसी को तो वर्क करते हैं। यही पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट ट्रांसफ़र हो गया आपका। ये ट्राई कर सकते हो क्या आप लोग, बताइए मुझे, या आप बनाइए Yes, इस sir. बार, क्योंकि ट्राई तो कीजिएगा। यस सर। पढ़ाया है मैंने, आप कोई Yes, sir, बोलेगा yes, sir. कोई बोलेगा हाँ सिर्फ चाइल्ड टू पेरेंट का नहीं किया हुआ है, लेकिन आपका ये जो आनंद है ना, ये आनंद डिस्प्ले नहीं होगा, एक जगह पे नहीं होगा डिस्प्ले। मैं बता रहा हूँ क्यों, वहाँ पे सिर्फ @ट्रैक लगा देना। ओके, क्योंकि आपको देखिए पेरेंट का आपका बनाना पड़ेगा पहले, ये तो पैरामीटर अपन HTML में बना लेंगे। बटन बना रहे हैं तो इसका इवेंट लिखना पड़ेगा, ऑन क्लिक के ऊपर इवेंट लिखाएंगे, मतलब JS में एक कोड लिख लेंगे हम लोग। JS में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, JS में हम लोग एक मेथड लिख लेंगे। उस मेथड के अंदर अपन क्या लिखेंगे, फर्स्ट नेम, अपने को यहाँ पे दो कंपोनेंट ऐड करना पड़ेगा, एक लाइटनिंग इनपुट ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे आनंद देंगे। ये आनंद का डेटा मेरा कहाँ पे, यहाँ से उठा के मेरा डेटा वो कहाँ पे आना चाहिए, उस मेथड के अंदर आना चाहिए। समझ में आया क्या, उसके लिए मैंने पढ़ाया हुआ है, आपको नहीं Yes, sir. देख लेना। वहाँ पे दो तरीके से इवेंट के थ्रू भी कॉल करके दिया हुआ है, और क्वेरी सिलेक्टर के थ्रू भी मैंने कॉल करके दिया हुआ है, आपको देख लीजिएगा। तो वो डेटा आ जाएगा, और उसके अंदर मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ओके, उस मेथड JS मेथड के अंदर, और वो मेथड्स के अंदर अपन वो वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू दे देंगे हम लोग। इतना क्लियर हो गया। बाद में मुझे पेरेंट कंपोनेंट के ऊपर जाना पड़ेगा, ये चाइल्ड कंपोनेंट का C-child com जो लिखेंगे ना, वहाँ पे लिखेंगे हम लोग, और यहाँ पे जाएंगे हम लोग। अब वो डेटा जो रहेगा आपका, वो डेटा मुझे ट्रांसफ़र करना है किस जगह पे, इस जगह पे ट्रांसफ़र करना है। तो वहाँ के JS में मुझे जाना पड़ेगा, स्टूडेंट फर्स्ट नेम देना पड़ेगा, और वो डेटा मुझे यहाँ के चाइल्ड में कॉल करना पड़ेगा, और वो मेथड के थ्रू वो डेटा वहाँ पे आएगा आपका। इस तरह से वो फ्लो होगा। सिर्फ यहाँ पे जो स्टूडेंट फर्स्ट नेम है, इसके आगे @ट्रैक लगा देंगे आप। नहीं लगाया तो क्या करेगा, वो पेरेंट के अंदर का रिकॉर्ड चाइल्ड के अंदर ये लेके आता है मेथड के थ्रू, एक्शन के थ्रू। पहले अपन ने क्या किया, अपन डायरेक्ट भेज रहे थे, अभी अपन एक्शन के थ्रू भेज रहे हैं। तो ऐसे वक्त क्या होता है, एक्शन जब करते हैं तो इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो चाइल्ड में आना चाहिए, इसलिए @ट्रैक लगाते हैं हम लोग। तो उसके कारण क्या होता है कि वो जो ट्रैक का जो फॉलो है वो इसके ऊपर आके इसका ट्रैक का रिकॉर्ड, यहाँ का ट्रैक का रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाता है आनंद करके। ओके, मतलब ये फर्स्ट स्टूडेंट फर्स्ट नेम देंगे तो ये आपका नॉन रिएक्टिव रहता है, लेकिन जैसे ही मैंने @ट्रैक दे दिया तो ये मेरा रिएक्टिव हो जाता है। रिएक्टिव हो जाता मतलब क्या होता है, ये चेंजेस कर सकता है, इसमें कोई भी दूसरी वैल्यूज़ यहाँ पे आ सकती है कहीं और से। तो इस तरह से वो डेटा यहाँ पे आ जाएगा। बस सिर्फ @ट्रैक लगाना पड़ेगा और डैश कर देना, ऊपर वो जो इंपोर्ट है वहाँ पे कॉमा करके वो आ जाएगा। नहीं आया तो आप लोग लिख के रखिएगा। इस तरह से आप लोग बना सकते हैं क्या यहाँ पे, और ये बहुत बार पूछा जाता है। यस, हेलो, Yes, sir. ये ट्राई करके Yes, sir. ट्राई तो करो ना, क्योंकि देखिए यार हर चीज़ मैं पढ़ाऊंगा ना तो तकलीफ जाएंगी आपको। ओके, अब मैं आपको बता रहा हूँ ना, बहुत से अलग अलग अपन ने बहुत प्यारे कंपोनेंट्स बनाए हुए हैं। अभी हम लोग कल देखेंगे थोड़ा सा, अभी चाइल्ड टू पेरेंट में भी आता है, तो उसका मैं आप लोगों को वीडियो दे दूंगा, अभी मैं नहीं बताऊंगा वहाँ पे। ओके, आपको कि चाइल्ड टू पेरेंट कैसे आता है, उसके अंदर भी थोड़े रूल्स अलग होते हैं, बट आपको बता देता हूँ, इंट्रोड्यूस के पर्पज़ के लिए आपको काम में आ जाएंगे। इसके बाद हम लोग अभी एक यहाँ पे देखेंगे, दो चीज़ें रहेगी। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस कंपोनेंट के थ्रू अभी अपन कहाँ पे जाएंगे, डेटा लेके जाएंगे हम लोग सेल्सफोर्स के अंदर लेके जाएंगे, और सेल्सफोर्स के अंदर का रिकॉर्ड जो है ना आपका, कहाँ गया रे, ये अकाउंट के अंदर का रिकॉर्ड है। ये देखो अकाउंट, अपने अकाउंट ही डाला है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। अब ये अकाउंट के अंदर का रिकॉर्ड है ना, ये दीक्षा का, पार्थ का, आनंद का, राहुल का, बीबी, ये जो रिकॉर्ड है, अब ये रिकॉर्ड अपन क्या करेंगे, अपने पैरामीटर कंपोनेंट के अंदर लेके आएंगे। समझ में आ रहा है क्या आपको? ओके, या कंपोनेंट का रिकॉर्ड अपन अभी डायरेक्ट हम लोग सेल्सफोर्स के थ्रू डालेंगे। समझे क्या आप? तो यहाँ पे जो फ्लो होता है ना, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें सिंपल फ्लो है। इसमें अपने को सिर्फ एक पैरामीटर ऐड करना पड़ता है, और उस वक्त आपका @वायर करके यूज़ होता है, वो मैं आपको करवा के दूंगा, और उस कोड को मैं रन करवा के दूंगा आपको। ओके, तो एक बार वो हो जाएगा आपका।
कल वो अपन कवर करवा देंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को एक पॉपअप विंडो कैसे होती है वो बता दूंगा। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऊपर में एक पॉपअप विंडो आती है, बहुत बार पूछा जाता है। और एक वीडियो में आपको वो वीडियो पढ़ाऊँगा नहीं, भेज दूँगा कि हम लोग जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक टेबल आ जाएगा, तो कल के इसमें वो टेबल यूज़ कर दूँगा। बहुत बार पूछते हैं कि टेबल कैसे बनाना, क्या बनाना, तो टेबल भी उसके अंदर यूज़ करूँगा, मतलब एक ही इसमें मैं यूज़ कर दूँगा। सिर्फ पॉपअप वाला जो रहेगा ना, जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सिर्फ बाहर ऐसी विंडो आती है, तो वो मैं आप लोगों को उसका वीडियो भेज दूँगा। तो इस तरह से हम लोगों ने LWC के मैक्सिमम सब कुछ किए हुए हैं। हाँ, सिर्फ यहाँ पे मैंने और एक चीज़ नहीं पढ़ाई हुई है, फ़िल्टरिंग प्रोसीजर। एक लड़का है, किसी को तो भी पूछा था LWC में, यस कोई है क्या, झाड़े या झोड़े है? सर मैं हूँ। हाँ, इसको पूछा था ना आपको, तो वो लेवल पे आने का था, इसलिए तुमको 3 दिन से मैं आंसर नहीं दे रहा था। ओके, तो कल अपन वो लेवल पे पहुँचेंगे तो मैं कल आपको आंसर दूंगा उसका वाला, क्योंकि नहीं तो मैंने बोल दिया, म्यूट करो, मैंने बोल दिया रहता ना तो आपको पूरा सर के ऊपर से गया रहता है। ओके, तो अभी वो टॉपिक के पास में आ गए, तो अभी ये होने के बाद अपन फिल्टरिंग लगाते हैं। फिल्टरिंग का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। ओके, कि हम लोगों के पास डेटा है, एज्यूम करो हमारे पास डेटा है। अभी मेरे पास 10 कंपनी है, एज्यूम करते हैं 10 कंपनी है। अब 10 कंपनी में मैं क्या बोलूँगा कि एक कंपनी में एम्प्लॉई है 10 लोग, एक कंपनी में एम्प्लॉई है 20 लोग, एक कंपनी में एम्प्लॉई है 30 लोग, ऐसे मिला के है। तो मैं क्या बोलूँगा, ओके, हम लोग बोलेंगे कि भाई मुझे ऐसा बता, सॉरी ये छोड़ दो एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल बता देता हूँ मैं। अभी मेरी एक कंपनी है, जो मैं लैपटॉप बेचता हूँ। अब मेरा लैपटॉप जो है इसका मिनिमम कॉस्टिंग 50,000 रुपये है और मैक्सिमम कॉस्टिंग 1.5 लाख रुपये है। तो मेरे पास एक 50 से 60 के हज़ार के बीच में 4 मॉड्यूल है, 60 से लेके 90 के बीच में 4 मॉड्यूल है, 90 से लेके 120 में 4 मॉड्यूल है और 120 से लेके 150 के बीच में 4 मॉड्यूल है। मतलब मेरे पास 50 से लेके 1 लाख के बीच में 16 मॉड्यूल है, लेकिन अलग अलग इसमें। अब क्या होगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आनंद सर बैठे हुए हैं, तो ये आनंद को बोलूँगा कि भाई मेरे लिए ऐसा कोड लिख के दे कि कोई कस्टमर, जैसे राहुल नाम का लड़का है, उसको लगेगा कि यार नहीं, मेरे को 50 से 60-70 के बीच में क्या चाहिए, मुझे लैपटॉप चाहिए, तो उस बंदे को 50 से 70 के बीच के ही लैपटॉप दिखेंगे। 80 वाला का लैपटॉप, 90 वाले का लैपटॉप नहीं दिखेगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे खुशहाली बैठी है, तो उसको 70 से लेके 90 का एक को मतलब दिखना चाहिए। तो वहाँ पे सर ये तो डायनामिक क्वेरी वाला सीन है ना सर? हाँ, यस, इसको हम लोग फिल्टरिंग प्रोसीजर बोलते हैं। इसमें क्वेरी लाना पड़ेगा, आपको क्वेरी लेके आना पड़ेगा, मतलब आपको सिलेक्ट करके प्राइस करके लगाना पड़ेगा, वहाँ से पूरा रिकॉर्ड लेके आना पड़ेगा। वो फिल्टरिंग के ऊपर, वो बटन के ऊपर लेके आना पड़ेगा। वो डालेगा वहाँ पे कि मुझे 50 to 70,000 चाहिए, तो वो रिकॉर्ड लेके आएगा। यही तो आपका काम होता है। तो इस तरह से आपका वर्किंग रहेगा। अब ये जो मैंने बताया ना, इस हम लोग बोलते हैं कि LWC का हम लोगों को प्रोजेक्ट बताया, तो यही एक प्रोजेक्ट रहेगा आपका और उसके ऊपर आपका वर्किंग रहेगा। ओके, एक बाइसिकल मैंने खुद बनाया हुआ है बाइसिकल के ऊपर। तो एक शोरूम है, वहाँ पे बाइसिकल्स दी हुई है और बाइसिकल का आप लोगों को कॉस्टिंग निकालना है। तो अभी कोई पर्सन आएगा, पार्क गिरे करके लड़का आएगा, वो बोलेगा मेरे को 10,000 की बाइक चाहिए, तो वो फ़िल्टर लगा देगा 10,000 का, तो उसको 10,000 के अंदर की पूरी बाइक्स उसकी बाइसिकल्स उसको दिखते जाएंगे। कोई और अमीर लड़का रहेगा, वो 20,000 के ऊपर क्लिक करेगा, तो उसको फिल्टरिंग। तो इस तरह से आपका वर्किंग होता है। समझ में आ रहा है? तो ये LWC में। लेकिन जो भी लॉजिक लगता है ना, वो लॉजिक लगता है आपका एपेक्स के अंदर। और आपने जो ट्रिगर में लॉजिक लगाया ना, सेम वही SOQL लगता है, सब वही लगता है, सिर्फ ट्रिगर छोड़ के आपका। तो जब अपन LWC के साथ काम करते हैं, तब आपको ट्रिगर को क्लास में कन्वर्ट करना जमना चाहिए आपको। आप बोलेंगे सर आप ट्रिगर को क्लास में कैसे कन्वर्ट करते, तो यही हुनर है। हर चीज़ तो अपन पढ़ा नहीं सकते हम लोग। अब आप जो ट्रिगर लिखते हैं ना इतना बड़ा, इस ट्रिगर को क्लास में लिख के देखिए, सादी बात नहीं होती है, कन्वर्ट करके देखिए। तो ये चीज़ें रहती है सेल्सफोर्स में, ऐसा आपको करना पड़ेगा। तो जब भी अपन जॉब पे जाएंगे ना, तो यही आपको 2 से 3 महीने में आपको समझ में आना चाहिए। तो आपको कोई तकलीफ नहीं जाएंगे, आप बिंदास जा सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो हम लोग करेंगे यहाँ पे। कल का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा और इसको कीजिएगा आप लोग। ओके, और परसों के दिन देखेंगे। और इन फ्यूचर मेरे पास रहा फिल्टर का तो मैं लगा दूंगा, नहीं तो ये
थ्योरेटिकल वे से पूछा जाता है। तो मैंने LWC में आपको नियर अबाउट 70 to 80% आपको मैंने फ़िलहाल पढ़ा दिया है। ओके, अब सिर्फ हम लोग अभी सेल्फोर्स के थ्रू डेटा लेके आएंगे, बस उत्तर रह गया और एक पॉपअप विंडो रहेंगी। ओके, बाकी का हो गया आप लोगों का, और एक फ़िल्टरिंग रहेगी, लेकिन फ़िल्टरिंग बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको मतलब ऐसे समझ लीजिए मुझे 4 से 5 दिन लगेंगे। एक दिन पूरा रिकॉर्ड कैसे स्टोर करते हैं वो निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसको फ़िल्टरिंग के लिए मुझे लगाना पड़ेगा। ऐसे मतलब हर एक दिन एक टॉपिक कंप्लीट करना पड़ेगा 1.5 घंटे का। ऐसे 4 दिन मिला के आप लोगों का वो बनाना, तो उसी को हम लोग एक कंपोनेंट बोल सकते हैं, या हम लोग एक LWC का प्रोजेक्ट बोल सकते हैं। ओके, इस तरह से रहेगा आपका। तो आपको एक और रिक्वेस्ट करनी है, तो आपको ने तो दे दिया है मुझे, जितने लोगों का नाम दिया है, कोई PD1 सर्टिफिकेट वाले कोई लड़के होंगे तो वो मुझे, अभी मेरा क्लास ख़त्म हो जाएगा तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। ओके।